नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपका जो NMMS का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों उसके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसा एक यानी कि दोस्तों एक मॉडल पेपर आप मान सकते हैं, एक प्रीवियस ईयर का पेपर। दोस्तों अगर आप NMS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास उसका प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि NMS एग्ज़ाम के अंदर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के अंदर। तो उससे आप अपनी तैयारी को यानी परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी मजबूत है। तो उस वो वाली चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखिएगा NMS के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में सेट का यानी यहाँ पर हम देखने वाले हैं मैट प्लस सेट की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस क्लास जो है महा मैराथन क्लास हो रही है। तो दोस्तों इस लाइव क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी बहुत सारे दोस्तों कंजूसी करते हैं, लाइक करने के अंदर बहुत कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे दोस्तों। देखिएगा सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है और नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस है ना, बेल आइकन को आप अवश्य प्रेस कर लें घंटी को, जिससे कि आपको NMS एग्जाम के रिगार्डिंग हर अपडेट, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर आपको मिल सके। आप दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको PDF डाल दूंगा, ठीक है। अभी 2 PDF आई नहीं, आज आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो दोस्तों काफ़ी विद्यार्थी का डाउट रहता है कि सर मैं NMS एग्जाम के लिए कुछ ऐसे मॉडल पेपर, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह PDF वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा दोस्तों अगर आपको NMS का मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना है तो गूगल ओपन कर लेना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र। और दोस्तों गूगल में अंदर जाकर सर्च करना है, क्रोम ब्राउज़र के अंदर studymandir.com। क्या सर्च करना है? studymandir.com सर्च करना है। ये देखो स्टडी मंदिर आपको सर्च करना है, या फिर दोस्तों डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब दोस्तों studymandir.com पर देखिएगा NMS के जो प्रीवियस देखो NMS मॉडल पेपर, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे आओगे दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आने के बाद में देखिएगा NMS के जो पेपर है, ये देखो ये सारे पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। सभी पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सभी स्टेट वाइज देखो ये पेपर 2018 का पेपर, 19 का पेपर, सारे पेपर यहाँ से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर दोस्तों सर्च करें studymandir.com, ठीक है। स्टडी मंदिर सर्च करना, मिल जाएगा। तो देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं NMS के पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर आता है आपका मेंटल एबिलिटी, बौद्धिक योग्यता परीक्षा। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा है, अंक किसी नियम के आधार पर लिखे गए हैं, उसी नियम के आधार पर। यानी दोस्तों ये तो क्वेश्चन भाई झट से पढ़ लेना। आप क्या करना, आपको पता ही कि सर यहाँ पर क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या चाहिए, आंसर चाहिए। यानी कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखो, इस पेपर है ना, ये क्वालिटी ठीक ही है। देखो इसके पहला पेज सही से यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे ना, ये 1 किया है, आप कहेंगे सर ये 1 का स्क्वायर है, 9 किया है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। अब इसके अंदर एक सीरीज चल रही है, सीरीज दोस्तों श्रृंखला है, ये सीरीज चल रही है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, ये क्या हो रहा है, यानी दोस्तों पहले 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 5 का स्क्वायर हुआ, फिर 7 का स्क्वायर हुआ, आगे क्या आएगा, और सर यहाँ पर 11 का स्क्वायर हुआ। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, ये वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 1 3 5 4 7, यानी सर 2 का गैप चल रहा है, 2 का यानी 2 संख्या, जैसे 1 के बाद में 3 है, अंतर 2 का है, यहाँ पर 3 3, यानी कि दोस्तों अंतर 2 का चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर है 7, अब 7 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 9। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। और दोस्तों बता देता हूँ कि अगर आपने एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड नहीं किया ना, अगर आपने प्ले स्टोर से जाकर हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर सर्च करना है हमारा एप्लीकेशन, यानी कि दोस्तों सक्सेस स्टडी, वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, यानी कि सक्सेस स्टडी का एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और नीचे दोस्तों स्टोर का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ कि NMS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए सिर्फ 15 रुपये के अंदर देखिएगा आपको यानी 2500 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को पढ़ ली दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर 15 रुपये अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, आज लास्ट दिन है, आज लास्ट डे है दोस्तों, इस ऑफर का फायदा उठाइए। इन प्रश्न यानी 15 प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हो, सॉरी 2500 प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो दोस्तों आपका सेट
जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सक्सेस स्टडी का प्ले स्टोर पर जाकर। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो अगर आपको दोस्तों एग्ज़ाम पास करना है तो इन 15 रुपये के अंदर ओनली, यानी कि दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है 90% का। ठीक है, तो आप ऑफर के अंदर फ़ायदा उठाइए, आज अंतिम दिन है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ लो और वही प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 11 से 13 हुआ दोस्तों, 11 से 13 हुआ, इसका मतलब प्लस का 2 हुआ। 13 से 17 हुआ, मतलब कि दोस्तों प्लस का 4 हुआ। 17 से 19 हुआ, मतलब प्लस के 2 हुआ। 19 से 23 हुआ, मतलब प्लस का 4 हुआ। 23 से 25 हुआ, प्लस मतलब प्लस का 2 हुआ। अब देखो, एक बार प्लस 2 हो रहा है, एक बार प्लस 4, यानी एक बार 2 जुड़ रहे हैं, एक बार 4 जुड़ रहा है, एक बार 2 एक बार 4। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब कि सीरीज है, एक बार 2 जोड़ो 2, एक बार 4 जोड़ो, एक बार जोड़ो 2, एक बार 2 जोड़ दो, तो मतलब ऐड करना। दोस्तों यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है तो हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 4 जोड़ेंगे। तो 25 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो 25 और 4 कितने होंगे, 29 होंगे। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये जो है ना संख्या एकदम से घट रही है, तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखना। अभी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर जब भी मैं बताता हूँ, जब भी दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या हो ना, जब भी पहले बड़ी संख्या हो और दोस्तों अंत में आकर वो छोटी संख्या बन जाती है, ये लॉजिक है दोस्तों, लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखो 240 बड़ी संख्या है और यहाँ पर आके घट गई। दोस्तों घटती है ना संख्या, जब एकदम से घटती है, यानी दोस्तों जब तेज गति से घटती है ना, उसमें हमेशा दोस्तों क्या होगा, भाग हुआ। क्या हुआ दोस्तों, भाग हुआ होगा। जैसे कि दोस्तों देखिएगा, अगर मैं 10 में, यानी कि दोस्तों 10 में 5 का भाग देता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 2 मिलता है। 40 में मैं 10 का भाग देता हूँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखो 10 में मैंने 2 का भाग दिया, तो दोस्तों क्या है, 5 बार गया, 5 बार गया, मतलब कि दोस्तों 2 का 5, भाई देखो 10 में 5 का भाग देता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 2 मिलता है। अब अगर मैं 2 को 5 से गुणा कर देता हूँ तो मुझे 10 मिल रहा है, यानी कि 2 का 5 गुना 10। भाई देखो ये कितना है, 2 का 5 गुना है, क्या है, 5 गुना 10 है। अब इसको देखो 40, अब 40 दोस्तों 10 का कितना गुना होगा, देखो 40 में 10 का भाग देते तो कितना मिलता है, 4 मिलता है। यानी कि दोस्तों कितने गुना है, यानी दोस्तों 40 दोस्तों 10 का कितना है, 4 गुना है ना। देखो यहाँ 5 गुना था, यहाँ 4 गुना है। अब दोस्तों आगे देखिएगा, आगे 120 है। अब देखो ये 40 है ना, 40, अब 40 का कितना गुना 120 है, तो मैंने कहा दोस्तों 40 का 3 गुना 120 है, कितना है, 3 गुना 120 है। यानी दोस्तों गुना चल रहा है, देखो गुना यानी कि भाग, भाई उल्टा करो भाग हो जाएगा। यानी दोस्तों ये कितना गुना है, 3 गुना। अब दोस्तों देखिएगा, ये 5 गुना, ये 4 गुना, ये 3 गुना, मतलब दोस्तों एक एक गुना घट रहा है। यानी दोस्तों घट रहा है तो यहाँ पर कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। दोस्तों 120 को क्या करें, 2 से गुना कर दीजिएगा, 240। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 240 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ। अब दोस्तों नियम के हिसाब से क्या होना, देखो 5 गुना, ये 4 गुना, ये 3 गुना, 2 गुना, मतलब 1 गुना कम हुआ। दोस्तों अब आगे क्या आएगा, आगे 1 गुना आएगा। तो हमें दोस्तों 240 को 1 से गुणा करते हैं दोस्तों, यानी 1 से गुणा किया, कितना है, 240, मतलब कि आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये चौथा प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको NMMS का ऑनलाइन टेस्ट देना है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो गूगल पे सर्च करना है rnstudymasala.com। ठीक है, सर्च करना है rnstudymasala.com। दोस्तों जैसे ही आप नीचे आओगे, स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों और नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा NMMS का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है NMS के जो सारे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको साइंस का देना है, ठीक है, सभी क्लास के जो है आप NMS के ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विजिट क्या करना है, आपको गूगल पर सर्च करना है rnstudymasala.com। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 7, इसके अंदर देखो 4 के अंदर देखो यहाँ पर कितने सिंपल प्रश्न है। 4 में 3 जुड़ा 7, 7 में 5 जुड़ा, 12 में दोस्तों 7 जुड़ेगा और 19 में दोस्तों 9 जुड़ा, 28। देखो यहाँ पर सीरीज़ क्या बन रही है, पहले 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा, यानी दोस्तों 2 का अंतर है। दोस्तों आगे कितना जुड़ेगा, आपने कहा सर 11 जुड़ेगा, भाई 9 के अंदर मैं 2 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। अब दोस्तों 11 क्या करना है, 11 दोस्तों जोड़ देना है 28 के अंदर। 28 + 11 = दोस्तों 9, 39। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस तरीके से जो है आप आंसर पता कर सकते हैं। ये भी प्रश्न आपके इस तरीके होने वाले हैं, यानी कि दोस्तों 4 क्वेश्चन जो आए हैं हमारे, वो यहाँ पर आने वाले हैं, सीरीज से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये क्या है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है। देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। दोस्तों यहाँ पर फिगर में यानी दोस्तों त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है, कितने त्रिभुज यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों त्रिभुज कितनी अच्छी तरीके से हमने किए थे। यानी दोस्त जब भी ऐसा होता है ना, जब भी आपको ऐसा त्रिभुज देखने को मिलता है। अब ये देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ, मान लो देख ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज देखो ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज देखो, ये ट्राइंगल खींचा मैंने, इसके अंदर कितने त्रिभुज है। आपने कहा सर इसके अंदर एक ही त्रिभुज है, लेकिन दोस्तों जब मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर एक खींच देता हूँ ना, अब कितने, आपने कहा अब 3 होंगे। एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक पूरा ही हो गया, तो 3 त्रिभुज हो गए दोस्तों। अब गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, जब भी ऐसी लाइन देकर पूछे ना तो दोस्तों गिनती लिखना 1 और 2। अब इन दोस्तों 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा, 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। इस तरीके के ट्रिक्स को समझना है। अब जिसने हमारा एप्लीकेशन का कोर्स ले रखा है, जिसने हमारा जो ऑनलाइन क्लास अभी कोर्स खत्म होने वाला है, उसने तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखते ही आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों ये वाला ऐसे है ना, ये वाला इसके अंदर देखो, यहाँ पर अगर मैं ये मान लेता हूँ, ये 2-3 लाइनें खींच देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों कितना, आपने कहा सर आप गिनोगे, सर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, 6। अरे दोस्तों 6 गिनने की आवश्यकता ही नहीं होगी, गिनती लिखनी है 1, गिनती लिखनी है 1 2 3। अब इन तीनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 2 6, ऐसे डायरेक्ट आंसर निकालना, ठीक है। तो दोस्तों ये 3-4 क्वेश्चन आपके त्रिभुजों के हैं, और आप दोस्तों कमेंट के अंदर इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, देखते दोस्तों आप देखो, आप देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देता है। त्रिभुजों की संख्या गिननी है, ठीक है। देखते हैं आप सभी की तैयारी कितनी अच्छी है। ये 5वां क्वेश्चन है। अब आपको आंसर लिखना, देखो 5वें क्वेश्चन का आंसर ए ऐसे लिखना, मतलब ए है बी जो भी हो, और यहाँ पर आपको इसके अंदर त्रिभुज निकालने। 3 क्वेश्चन आपके त्रिभुज के आ गए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है। यहाँ पर ऐसा था ना ABBCO, इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट, एक वाला इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट अति महत्वपूर्ण, इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना। अगर आपने आज इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया दोस्तों, कल आपका एग्जाम, कल हो परसों हो, चाहे किसी भी डेट को एग्जाम हो, आपके बहुत ही अच्छा काम आने वाला है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो उसके अंदर एक निकालो। अब ऐसे क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अब कभी कभी दोस्तों क्या है कि एक तरीका काम नहीं करता, दूसरा तरीका निकालना पड़ता है। जैसे मेरा तरीका ये भी है कि आप जो बड़ा संख्या हो ना, जैसे ये AB वाला, इसको आप सेलेक्ट करें। क्या करें, इसको सेलेक्ट करें। अब इससे आंसर निकालने दें, तो देखिएगा यहाँ पर देखो ऐसा जब भी आए ना, तो जो सबसे बड़ा अंक होता है, ये वाला है ना सबसे बड़ा। अब इन तीनों के अंदर देखो, यहाँ पर AB 2 अंक, यानी कि 2, यहाँ पर आपको 2 लेटर दे रखे हैं, यहाँ पर 2 लेटर दे रखे हैं, यहाँ पर देखो 3 लेटर, ये बड़ा लेटर है तो इसको आप सेलेक्ट कर लें। क्या करें, इसको चुन लें। जैसे ये बड़ा लेटर ये वाला, तो इसको देखें, ये वाला बड़ा लेटर है, इसको चुन लें। तो आपको लिख देना, देखो ABA, ये बड़ा वाला है, इसको एक साइड में लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक सीरीज चलनी चाहिए, AB यानी कि चलेगा, क्या चलेगा, AB ऐसा चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर AB, तो दोस्तों यहाँ पर क्या पढ़ दूँ मैं, A पढ़ देता हूँ, AB पढ़, यहाँ देखो AB यानी कि सीरीज क्या चल रही है, AB ऐसा चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को क्या पढ़ दो, AB, देखो यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ देखो A है, यहाँ B है। दोस्तों यहाँ A आया तो A के बाद में क्या आएगा, अपने कहा सर B आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वापस से B आया, तो B के पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, A आ जाएगा। यानी कि AB ऐसे चलना होगा। देखो A के बाद B, तो यहाँ पर B आ जाएगा दोस्तों। अब देखो कितनी सिंपल तरीके से कर लिया। लेकिन दोस्तों ये पूरा आंसर, अब दोस्तों आंसर क्या आएगा, दोस्तों आंसर वही आएगा जो फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे यहाँ पर कहाँ था, ये था, 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो दोस्तों क्या हमें आंसर निकलेगा दोस्तों। देखो ये हमारा आंसर है ना, भरे वाले। ए हमने देखो A लिखा, फिर B लिखा, फिर दोस्तों B लिखा, फिर दोस्तों A लिखा, और उसके बाद दोस्तों B लिखा, AB किसके अंदर है दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर B के अंदर इस तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ABB है, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत, ये भी गलत। 20 देखो B से शुरुआत नहीं हो रही, ये गलत। ये देखो आप ऑप्शन को कट करने की कोशिश करो, ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो गया भाई, B से शुरुआत हो नहीं सकती। तो दोस्तों ये 2 ऑप्शन तो कट ही हो गए। अब बच्चे कितने, 2 ऑप्शन बचे, दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। तीर में तुक्का भी लगा देना अगर आंसर आपके निकले नहीं तो, ठीक है। चलिए भैया हमारा आंसर निकल रहा है, तीर में तुक्का लगाने की क्या बात है, समझ रहे हो ना।
इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैंने एक तरीका बता दिया है, इस तरीके को आप समझ लेना है, ठीक है। ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ लेना जो एक एक क्वेश्चन। अब दोस्तों अगर मैं एक एक क्वेश्चन करूँगा सॉल्यूशन तो बहुत ही बड़ा होगा वीडियो, क्लास भी बहुत ज़्यादा होगी आपके लिए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन कैसा है देखो, ये क्या है, मिसिंग नंबर फाइंड करनी। जैसे यहाँ पर जो मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, लुप्त संख्या यहाँ पर हो रही। अब ऐसा त्रिभुज वाला है तो हमेशा क्या करना है, ये बार वाली संख्या है ना, इन सभी से कुछ ना कुछ संबंध होगा तभी ये 19 आया होगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से देखो पहले तो दोस्तों, इसके अंदर देखो ये 3 ऑप्शन है आपके सामने, 3 दे रखे। अगर इन 3 में से दो त्रिभुजों का लॉजिक समान बैठना चाहिए, दोनों का समान लॉजिक बैठेगा तो उसी के आधार पर हम तीसरा लॉजिक भी उसी के अनुसार लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली लगाना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें किसके अंदर पूछा है, आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी के अंदर, यहाँ पर हमें क्या पूछा है, सवाल पूछा। दोस्तों हमेशा क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी। क्या करनी, लुप्त संख्या। तो दोस्तों आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखो ये 5 है, देखो ये 5, 3 और 4 से बनना है 9। यहाँ पर पूछा, यहाँ पर हमें आंसर लाना है। अब 6, 4 और 5 से बनना है 29। इन दोनों का लॉजिक समान होगा तभी हम इसके अंदर इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों बताइएगा, जल्दी से आप भी आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, आप भी साथ साथ में आंसर निकाल रहे। देखो यहाँ पर अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 5 दिया 15। अब 15 के अंदर मैं 4 जोड़ देता हूँ दोस्तों, तो कितना मिल रहा है मुझे दोस्तों, 19 मिल रहा है। देखो देखो 19 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने का सर मिल रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों 19 मिला, क्या है लॉजिक। अब ये लॉजिक आपको मिलेगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या क्या है, मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली संख्या को जोड़ना है। उसी प्रकार दोस्तों यही लॉजिक इसके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको जोड़ दिया 6 और 4 10 और 10 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आंसर आना चाहिए। अरे दोस्तों 50 कैसे आएगा भाई, लॉजिक तो सही लगाओ, आंसर सही से करो। 5, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना, तो दोस्तों 6 चौके 24 और 24 दोस्तों नीचे वाली संख्या 5 को जोड़ देना है, 24 और 5 29। दोस्तों 29 आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपने कहा मिल रहा है। तो ये वाला लॉजिक सही बैठा, ये भी लॉजिक सही बैठा, दोनों लॉजिक बैठ गए। तीसरे लॉजिक के अंदर इंप्लीमेंट कर दो। 7 को 5 से गुणा किया, 7 पंजे 35 के बाद 6 जोड़ देना, 35 और 6 इज इक्वल टू 41 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर पता कर सकते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आपकी इसी के अकॉर्डिंगली रहा है दोस्तों, ठीक है। अब अगला देखिएगा, ये कुछ ये देखिएगा इस तरीके की फॉर्मेट के अंदर दे रखा है, ये वृत्त दे रखा है। देखो यहाँ पर ही बार वाली संख्या कुछ ना कुछ संबंध है, तो बीच वाली संख्या आई है, इसका संबंध बार वाली संख्या से आए तो भी बीच आई है। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा सर, लॉजिक कैसे बताए दोस्तों। देखो ये 169 क्या है, आपने कहा सर ये 13 का स्क्वायर है। भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का वर्ग कितना होता है, आपने कहा सर 169। अब ये 121 क्या है, आपने कहा सर 11 का वर्ग है। मतलब कुछ ना कुछ वर्ग हुआ होगा, बार वाली संख्याओं के साथ कुछ ना कुछ वर्ग हुआ होगा। देखो दोस्तों बार वाली संख्या को जोड़ो, देखो 7 और 3 कितने हुए, 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। इसका मतलब ये बार वाली संख्या कितना आ रही, 13, 13 का वर्ग किया 169। क्या यही लॉजिक इसके अंदर बैठ रहा है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। दोस्तों 11 का स्क्वायर 121, यानी बार वाली संख्याओं का टोटल बीच वाली संख्याओं के वर्ग के समान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, इसमें देखो 6 और 5 11, 11 और 4 दोस्तों 15, 15 और 1 दोस्तों कितना हुआ 16, 16 का वर्ग कितना होता है 256। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा है। अब इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा लिए, बाकी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको दोस्तों सॉल्व करना है, समझ गए। चलिए अब दोस्तों ये भी कितना सिंपल, वर्ग पे आए। देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4 दोस्तों, और 4 का वर्ग 16, दोनों के वर्ग को जोड़ दो 20 मिल जाएगा। 3 का वर्ग दोस्तों 9, 9 का वर्ग 81, 81 और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों 90 आएगा। उसी प्रकार से 1 का वर्ग 1, 5 का 7 का वर्ग 49 दोस्तों 49 और 1 50 दोस्तों 50, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट आंसर होगा। कितना सिंपल, बहुत खूब दोस्तों, बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपके सामने पूछे गए हैं। 5 और 20 और 6 बार 13 36, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, ठीक है। और ये भी आपका लॉजिक बैठेगा, इसके अंदर ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मेल खाती है, ये आपकी आकृति वाले क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है।
ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा दीजिएगा। और दोस्तों आगे मैं आपको करूँगा सॉल्व। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित है। आप देखिएगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों, किस तरह देखते हैं समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर आपके देखिएगा इन क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे हम। ये देखिए ये पासा वाला आप पासे को जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। पासा डाइस, क्यूब एंड डाइस, यहाँ पर हमेशा आपको जो है विपरीत संख्या पूछता है। क्या पूछता है? विपरीत संख्या पूछता है। अब अगर आपने हमारी एनएमएस की जो मैराथन क्लास देखी होगी ना दोस्तों, तो मैराथन क्लास के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विपरीत अंक कैसे निकाल सकते हैं। आप एनएमएस की मैराथन क्लास को देखिएगा, उसके अंदर मैंने आज आसान तरीके से आपको जो है विपरीत संख्या निकालनी बताई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर जब आपको विपरीत अंक पूछेगा दोस्तों, तो विपरीत अंक के अंदर एक ट्रिक लगा दीजिएगा, उस सॉल्यूशन करते हैं देखिएगा। जैसे यहाँ पर कि किसका विपरीत पूछा है, कौन सा अंक 6 के विपरीत है। देखिए अब इस पासे को देखेंगे ना, तो दोस्त 6 में क्या पता ना, 6 के विपरीत, 6 के ऑपोजिट कौन सा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये देखो, आप ऐसा पासे सेलेक्ट करें जिसके अंदर 2 अंक समान हो, जिसके अंदर 2 अंक समान हो। देखिएगा दूसरे इस पासे को देखिएगा और एक बार आप इस पासे को देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप ध्यान से, तो देखो यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। ऐसा आता ना दोस्तों जब भी, तो दोस्तों यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, 4 और 2 को क्या कर देंगे, काट देंगे। जो दोस्तों बचेगा वही विपरीत होगा, यानी कि दोस्तों 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। भाई 6 के दोस्तों विपरीत, यानी दोस्तों 6 के विपरीत अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों 6 के जो विपरीत अंक हो जाएगा वह हो जाएगा 1, और 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। तो दोस्तों यहाँ पर 6 के विपरीत कितना हो जाएगा, 1, यानी सिर्फ ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अब कौन सा अंक 4 के विपरीत है, 4 के ऑपोजिट पूछा है, तो दोस्तों 4 के विपरीत अंक पूछा है। तो ये भी कितना सिंपल सा प्रश्न आपके सामने पूछा है, आप आंसर देने की प्रयास जरूर से करें। इसमें घड़ी वाला जो क्लॉकवाइज नियम है वो भी लगता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। अब ये कितने बिंदु है, बहुत ही सिंपल है। अब आप देख लीजिए जो आकृति वाले प्रश्न, इनको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसकी जो प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस इस पेपर में डाल दूंगा PDF, studymandir.com पर मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। ये क्या है, ये प्रश्न आपके दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट, दोस्तों मैंने एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्शन टेस्ट कितनी अच्छी तरीके से किया था। और दोस्तों और यहाँ पर रीजनल के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी बहुत ही डिक्शनरी से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। यदि दीवार का संबंध ईंट से है तो दोस्तों दीवार का संबंध ईंट से है तो पुस्तक का संबंध, दोस्तों दीवार ईंट से बनती है तो पुस्तक किससे बनती है, पृष्ठ से बनती है ना दोस्तों। दिमाग लगाओ, दीवार का संबंध ईंट से कैसे, दोस्तों ईंट, एक ईंट नहीं, बहुत सारी ईंटें होंगी, बहुत सारी, एक ईंट लगी, फिर उसके बाद 2 लगी, 3 लगी, और ऐसे करके बहुत सारी ईंटें आप लगाएंगे तभी दीवार खड़ी होगी दोस्तों। उसी प्रकार से दीवार ईंट से बनती है तो पुस्तक किससे बनती है, आपने कहा सर पुस्तक पृष्ठ यानी पेज से बनती है। किससे बनती है दोस्तों, पेज से बनती है। और दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बहुत कितना सिंपल है, सबसे आसान सवाल ये आपके। और ये कथन निष्कर्ष वाले ध्यान से देख लें, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए। और दोस्तों ये क्या, हमेशा देखो आपने अल्फ़ाबेट पढ़ना ना। देखो जी का उल्टा क्या है दोस्तों, जी का उल्टा दोस्तों पूछा है टी, और वी का उल्टा ई है। हमें विपरीत, देखो जी का उल्टा हमने ट्रिक पढ़ी थी ना एप्लीकेशन के अंदर, क्या पढ़ी थी दोस्तों, जी का उल्टा बात करना है तो गणेश टेम्पल, वी का उल्टा करना है दोस्तों इवनिंग। आपको फिर बता रहा हूँ, एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर याद करो। जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर। और उसके बाद देखिएगा विपरीत अक्षर, जैसे यहाँ पर विपरीत देखो, ए का उल्टा होता है जेड, बी का होता है वाई, ये याद करो। अब देखो ये ऑटोमेटिक एम का दोस्तों क्या होता है, एम का उल्टा याद करना है ना। यानी दोस्तों एम का उल्टा आप ध्यान रख लो और डी का उल्टा पता कर लो। यानी दोस्तों एम का उल्टा ज्ञात करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी। एम का उल्टा दोस्तों मन मतलब दोस्तों एम का उल्टा कितना हो जाएगा, एन, मन मतलब एन। और दोस्तों डी का उल्टा पढ़ी थी, ट्रिक पढ़ी थी दोस्तों, ट्रिक हमने पढ़ी थी, यानी कि दोस्तों डी का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा याद रखना दोस्तों, तो याद रखो दूध वाला। क्या दोस्तों, दूध वाला, दूध वाला के अंदर डी आ गया, वाला मतलब दोस्तों डब्लू, तो दोस्तों डी का डब्लू क्या हो जाएगा, एन, डी का उल्टा एन हो जाएगा दोस्तों। एन डब्लू किसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, आपको बस याद करने, ठीक है। अब ये देखिएगा सबसे अलग कौन सा है। अब इसके अंदर क्या ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सबसे देखो ये जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31।
31 दिन होते हैं जनवरी के अंदर, है ना। जनवरी महीने के अंदर 31 दिन होते हैं, दिसंबर के अंदर 31 होते हैं, फरवरी के अंदर दोस्तों कितने होते हैं यहाँ पर, फरवरी के अंदर दोस्तों 28 या 29 हो सकते हैं, और अगस्त में कितने होते हैं, अगस्त में दोस्तों कितने होते हैं 31। अब देखो इसके अंदर 31, इसके अंदर 31, इसके अंदर 31, इन सब में अलग कौन सा आपने कहा सर फरवरी का महीना, तो फरवरी दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 64, उसके बाद 65, और ये सारे, ये देखो ये वेन डायग्राम है, इसमें कॉमन अंक लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन अंक लेना पड़ता है, ठीक है। और कॉमन अंक, कॉमन बहुत सिंपल है, वेन आरेख सबसे आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेन आरेख हमने ऑलरेडी कर लिया। देखो ये लेटर वाली सीरीज चल रही है, इसके अंदर अंक चलेगा ना, पता समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और ये देखो ये दीपक का अनिल भाई अनिल है, देखो कितना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बन गए। बहुत ब्लड से ऐसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। और दीपक का भाई अनिल है, दीपक प्रेम का पुत्र है, दीपक का पिता विमल है, अनिल का विमल से, देखो दीपक का भाई दोस्तों प्लस है, दीपक का भाई कौन है, अनिल है, और दीपक प्रेम का पुत्र है, दीपक किसका पुत्र दोस्तों, प्रेम का पुत्र है, और दो ये पुत्र हो जाएगा, यानी दोस्तों दीपक दोस्तों भाई है अनिल का, दीपक प्रेम का पुत्र है, प्रेम का पिता बेमल है दोस्तों, इसका पिता मतलब दोस्तों बेमल, यानी इसका दादा हो जाएगा अनिल का बिमल, अनिल दोस्तों क्या लगेगा, बिमल के दोस्त अनिल क्या लगेगा, उसका पोता लगेगा दोस्तों, पोता आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी आप याद कर लेना। ये देखो ये कागज़ से, और दोस्तों ये भी देखिएगा, ये बस नकल करनी है, नकल करके आंसर निकालना, बस सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिएगा, भारत हरियाणा और जयपुर को प्रदर्शित करती है, भारत के अंदर दोस्तों हरियाणा है और जयपुर है, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए, ये देखो जेड, यानी देखो जेड कितने बार आता है 26 पर, अब 26 का डबल दोस्तों 52 है, यानी कि संख्या को जोड़कर उसका डबल कर दो, बस 40 यहाँ पर हमारा जो है, आप देख लेना। बैट का कितना BAT दोस्तों, बी आता है 2 पर, ए आता है 1 पर, ये आता दोस्तों, ये देखो आता है 20 पर, सभी जोड़ो 20 और 1, 20 और 3 23, 23 का डबल करेंगे दोस्तों 46 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको घन की संख्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ डाइसेस, क्यूब, है ना। और यहाँ पर देखो ये आपको बताना है शैक्षिक योग्यता परीक्षण, इसके अंदर कुछ सेट के क्वेश्चन है, सेट के क्वेश्चन भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, सेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी के आंसर दोस्तों आप देख लीजिएगा, खुद आप मिलाने का प्रयास करिएगा। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इन सभी के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारा पेपर मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज दोस्तों टेलीग्राम पर आज शाम तक जस्ट देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको टेलीग्राम पर पेपर चाहिए दोस्तों, जल्दी से 500 लाइक इस वीडियो पर कर दीजिएगा। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं, टेलीग्राम पर PDF इसकी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे ही टेलीग्राम पर 500 लाइक दोस्तों कंप्लीट होता है, आपको PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी जाएगी। देख लीजिएगा, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बने गए हैं, ठीक है। ये देखो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए मनुष्य के ये सारे प्रश्न पूछे गए, गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैथ्स के आते हैं क्वेश्चन, साइंस के आते हैं, SST के क्वेश्चन आते हैं, आपको इसमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। NMS एग्ज़ाम के लिए NMMS एग्ज़ाम, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परिषद जो है ना, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 180 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ये आयु से संबंधित प्रश्न है। चलिए पद्मावत लेखक किसने लिखी थी, अब देखो पद्मावत दोस्तों, पद्मावत किसके लेखक है, तो पद्मावत दोस्तों लिखी थी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत एक ग्रंथ था, इसने लिखा था, ठीक है। चलिए सूर्य मंदिर, चोल साम्राज्य, सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और सबसे पुराना विषय कौन सा है, भारत का संविधान कब है, राज्य के कितने तत्व होते हैं, कितने सिंपल आपके क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों। मौलिक अधिकार दोस्तों कितने, मौलिक अधिकार 11 है, सॉरी मौलिक अधिकार तो 6, पहले 7 थे और संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। मूल कर्तव्य दोस्तों कितने, 11 है, ठीक है। चलिए भारत में कुल कितने राज्य है, ये क्वेश्चन अपडेट हो गया है। और
कौन सा गणराज्य नहीं है। ये सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंपल प्रश्न आते हैं। आपको फोकस करना है एसएसटी पर। जिसको एसएसटी की पीडीएफ चाहिए वो सिर्फ मात्र 15 रुपये के अंदर ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन के अंदर, आप पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को मैं देखिएगा, ये आपका मैथ प्लस सेट का दोनों के पेपर की बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।